तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, तो हम पहले थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स है क्या और थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सिंपल सा मतलब समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स आपका जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, पहला शब्द क्या है थर्मो, सेकेंड टर्म क्या है डायनामिक्स, सेकेंड टर्म क्या है डायनामिक्स। थर्मो का सिंपल सा मीनिंग रहता है हीट यानी कि ऊष्मा, और डायनामिक्स का मतलब होता है जो गति करती है। तो थर्मोडायनिक्स में ऐसा कुछ हम डील कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे जिसमें ऊष्मा की गति के बारे में कुछ पढ़ रहे होंगे। लेकिन दो चीज़ लॉजिक और डिफरेंस रहता है, लेकिन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनिक्स दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। जहाँ पर हम हीट की ट्रांसफ़र और रेट के बारे में पढ़ते हैं वो क्या किसमें होता है हीट ट्रांसफ़र में। और जबकि थर्मोडायनिक्स में क्या होता है, थर्मोडायनिक्स में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसके द्वारा किसी सब्सटेंस पर यानी कि पदार्थ पर जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही होगी उस पर उसके सब्सटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, उसकी प्रॉपर्टी की में जो इफेक्ट आ रहे होंगे, जो चेंजेस आ रहे होंगे, उसकी जो अध्ययन करते हैं, उसकी जो पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में देखते हैं, वो क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स। जैसा डिफिनीशन में लिखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं एनर्जी का ट्रांसफ़र यानी कि हीट का ट्रांसफ़र और उसके द्वारा सब्सटेंस पर डाले गए इफेक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। अच्छा, जो बच्चे देखिए जो डिप्लोमा से हैं या फिर यूपी बोर्ड से जिन्हें इंग्लिश से नहीं समझ में आ रहा तो उनके लिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ बीच में, दोनों लेक्चर हिंदी और मिक्सअप हैं स्पेशल डिप्लोमा वालों के लिए ही, तो आप नोट्स बना सकते हैं। और सेकेंड टर्म में मैंने लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट वर्क टेम्परेचर एंड एनर्जी। तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जो हम सारा कुछ स्टडी करने वाले हैं यानी कि पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या हीट के साथ, वर्क के साथ, टेम्परेचर के साथ या एनर्जी के साथ, कुछ इस तरीके से हम डील कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे चीज़ों को। जिसमें थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली क्या रहता है हीट, वर्क और टेम्परेचर और एनर्जी के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो चुका है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी जो होती है ट्रांसफ़र होती है, और उस एनर्जी से जिस सब्सटेंस पर यानी कि जिस पदार्थ में ट्रांसफ़र होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस है उसका रीड करना, या फिर मतलब वर्क, हीट और टेम्परेचर के रिलेशनशिप का रीड करना, रीड किया जाना या पढ़ते हैं जो स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। चलिए मूव करते हैं सेकेंड स्लाइड पे। ओके, तो हमारा सेकेंड स्लाइड आ गया। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब तो एम क्या है, मतलब किस लिए थर्मोडायनेमिक्स है, इसका एम क्या है, तो इससे क्या उद्देश्य है। जैसे तो लिखा हुआ है टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन अ एफिशिएंट मैनर। तो हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स जो डिज़ाइन की गई है उसका मेन वर्क यही है कि थर्मोडायनेमिक एक ऐसा तुम्हारा प्रोसेस ढूंढने के लिए, प्रोसेस तैयार करने के लिए जिससे जो तुम्हारी लो ग्रेड की एनर्जी होती है, हमारी जो लो ग्रेड की एनर्जी होती है उसे हाई ग्रेड की एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। इसीलिए किस चीज़ को लाया गया थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो लो ग्रेड एनर्जी होती है वो क्या होती है हीट होती है, और हाई ग्रेड एनर्जी क्या होती है वो वर्क होता है, ठीक है। तो ये टर्म ध्यान रखिएगा, कभी कभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइम में भी पूछ दिया जाता है जो कि आपका IOCL, BPCL या HPCL लाट्स ऑफ पेपर्स होते हैं, तो किसी में भी पूछ दिया जा सकता है इन द फॉलोइंग विच इज़ वन इज़ अ लो ग्रेड एनर्जी या विच इज़ वन हाई ग्रेड एनर्जी। तो आपको मैं यहीं से ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्लियर कराते चलूँगा जिससे आपको अभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए एक फार्मूला सिंपल सा रहता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइक्रोस्कोपिक एनर्जी एंड मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। तो टोटल किसी सब्सटेंस में एनर्जी होती है, दोनों का सम होता है, क्या होता है मैक्रोस्कोपिक एनर्जी और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। ओके, तो मैक्रोस्कोपिक जो एनर्जी होती है तो उसमें माइक्रोस्कोपिक जो एनर्जी होती है उसमें आपकी कौन कौन सी एनर्जी आती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी आ गई, रोटेशनल एनर्जी आ गई और वाइब्रेशनल एनर्जी आ गई। तो ये जो एनर्जी दे जो मतलब सबस्टेंस में उसके अंदर ही, मतलब सिंपल सा समझ सकते ट्रांसलेशन, थोड़ा सा जगह पे ट्रांसलेट हो रहे थे, रोटेट होना यानी कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं रोटेट हो रहे हैं, या वाइब्रेशनल यानी कि वाइब्रेट हो रहे होते हैं जो मॉलिक्यूल्स, उनके द्वारा जो एनर्जी उसमें होती है वो क्या कहलाती है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक से पढ़ने से ही पता लगता है छोटे स्तर की, बहुत ही छोटे स्तर की जो चीज़ होती है, या फिर ये क्या कहलाती है इंटरनल एनर्जी कहलाती है। मैक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी में तुम्हारी क्या आती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक मतलब क्या रहता है तुम्हारा गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल क्या रहता है स्थितिज ऊर्जा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप की तुम्हारी उसमें एनर्जीज आती हैं। तो आई थिंक अगर आप लोगों को डाउट हो किसी से रिलेटेड, किसी टर्म से रिलेटेड, तो आप कमेंट में
पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, अब हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक क्लासिकल थर्मोडायनेमिक होता है, एक स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक होता है। तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपका क्या होता है, स्टडी ऑफ एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, आपके पास कोई थोड़ा सा सब्सटेंस है, यानी कि पदार्थ है, पदार्थ का मतलब 1 kg पदार्थ है या 10 kg पदार्थ है, तो उसका एक साथ आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप उसके एक एटम को या एक मॉलिक्यूल्स को निकाल कर उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, उस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। वही डिफिनीशन में लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। एवरेज बिहेवियर का, एवरेज का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, मतलब हमारे पास जितने सारे टर्म होते हैं तो उनका सम करके जो आता है वो क्या, एवरेज। उसी तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है कि एवरेज बिहेवियर, तो लॉट्स ऑफ हमारे पास सब्सटेंस होगा, सिर्फ एक एवरेज बिहेवियर को डिफाइन कर देना, इसकी प्रॉपर्टी पे ये इफेक्ट पड़ा है, तो वो स्टडी क्या कहलाएगी आपकी, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। और स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या, इंडिविजुअल, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ मॉलिकुलर इज नोन एज स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। मतलब क्लॉट्स ऑफ पदार्थ है, उससे मतलब एक मॉलिक्यूल को सेपरेट करके उस पे देखना कि हीट पे क्या उसका इफेक्ट पड़ा है, क्या उसमें चेंजेस आए हैं, तो वो स्टडी क्या करेगी, लाएगी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो ये आपका हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं पहले भी वीडियो काफ़ी बना रहा था ऑन आपका बोर्ड वगैरह वगैरह पे, लेकिन मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरा जॉब लगा, तो बाहर जॉब करने के लिए चलेगा। काफ़ी फ्रेंड्स और दोस्तों की या भाई लोगों की कमेंट्स आ रही हैं, सर थर्मोडायनेमिक्स पे भी वीडियो बने, तो मैं सोचा कि हो सकता है आप लोगों को अच्छी जो वीडियोज़ ना मिल पा रही हूँ, तो मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास है, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे टर्म्स चीज़ें डिलीवर करने की। और साथ ही साथ अगर आपको इन फ्यूचर जॉब या फिर प्रोजेक्ट किसी भी रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे बताते रहिएगा, मैं अपडेट करते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।